पुट ऑप्शन में नुकसान की सबसे बड़ी वजह गलत स्ट्राइक प्राइस नहीं बल्कि गलत एंट्री होती है। अगर आप सिर्फ लाल कैंडल देखकर सेल साइड का ट्रेड लेते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन का एक ऐसा 5 कंफर्मेशन वाला बेरिश सेटअप समझेंगे जिसमें हर सिग्नल एक दूसरे को कंफर्म करता है। अगर ये कंफर्मेशन पूरी नहीं होती तो सेटअप अधूरा माना जाता है। अब आइए लाइव चार्ट पर एक एक करके इन पांचों कंफर्मेशन को समझते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कंफर्मेशन कौन सा है और जो ज्यादातर ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं वह भी इसी वीडियो में समझेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्तनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियो शेयर करते रहते हैं। अब बिना समय गंवाए सीधे चार्ट पर चलते हैं और एक एक करके उन सभी 5 कंफर्मेशन को समझते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि इनका सही क्रम क्या होना चाहिए, क्योंकि सही सीक्वेंस ही इस सेटअप को इफेक्टिव बनाता है। दोस्तों, मैं इस समय चार्ट पर आ गया हूं और आप यहाँ पर कुछ इंडिकेटर देख रहे हैं जिसको मैंने पहले से लगा के रखा है। इन सभी इंडिकेटर की सेटिंग क्या है वह हम आपको वीडियो में आगे समझाएंगे। फिलहाल अभी हमारा पूरा फोकस सिर्फ स्ट्रेटजी को समझने पर रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेटअप पर आपको हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा है, लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग में इसका इस्तेमाल करना चाहें तो आपको यहाँ पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं स्ट्रेटजी के पहले कंडीशन की। सबसे पहले हमें 5 मिनट की एक बेरिश कैंडल देखनी है, यानी कि उस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस हो वह उसकी क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होना चाहिए। अगर आप इस कैंडल को देख रहे हैं तो आप इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है उसको देखिए। जो इसकी ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पर ऊपर है और इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पर नीचे है। इसी की जगह पर अगर यहाँ बुलिश कैंडल होती तो इसका मतलब यह होता कि यहाँ पर सेलर का दबाव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यह कैंडल बेरिश बनी हुई है। यह इस बात का साफ संकेत दे रही है कि यहाँ पर सेलर का दबाव बना हुआ है। इसीलिए सबसे पहली कंफर्मेशन हमें प्राइस एक्शन से लेनी है। इस समय हमें यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं देखना है, सिर्फ यह देखना है कि जिस कैंडल पर हम एंट्री करने वाले हैं वह कैंडल बेरिश होनी चाहिए। अब इसके बाद दूसरी कंफर्मेशन भी हमें इसी लेटेस्ट कैंडल में देखना है और यहाँ पर हमें ये देखना है कि इस लेटेस्ट कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वह 100 EMA से नीचे होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है। आपको मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ मूविंग एवरेज लगा के रखा है जिसका पीरियड 100 है और टाइप में एक्सपोनेंशियल है। यानी कि दोस्तों, जो हमारी EMA की लाइन है यहाँ पर वो ये वाली है, रेड वाली, और जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है उस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पर नीचे है। यानी कि ये कैंडल 100 EMA के नीचे क्लोज हुई है। 100 EMA हमें ट्रेंड बताता है। अगर प्राइस इसके नीचे है तो मार्केट पहले से ही कमजोर चल रहा है। यहाँ पर अगर कैंडल लाल बन गई है लेकिन EMA 100 के ऊपर है तो डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में इस सेटअप को इग्नोर करना बेहतर होगा। यानी हम ट्रेंड के खिलाफ नहीं चल रहे हैं बल्कि हम ट्रेंड के साथ में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों तीसरी कंफर्मेशन आपको देखनी है और तीसरी कंफर्मेशन आपको देखनी सुपर ट्रेंड में। इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से सुपर ट्रेंड लगा के रखा है, आप इसको देख भी सकते हैं। सुपर ट्रेंड बिल्कुल बाय डिफॉल्ट लगा के रखा है। जो इसका पीरियड है वो 7 है और जो इसका मल्टीप्लायर है वो 3 है। और यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिस कैंडल में हमने ऊपर की दोनों कंफर्मेशन देखी है उस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वह 7-3 सुपर ट्रेंड के नीचे होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 7-3 की सुपर ट्रेंड लाइन देखते हैं तो यहाँ पर है सुपर ट्रेंड की लाइन इस कैंडल के ऊपर है और जो हमारी लेटेस्ट वाली कैंडल है इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वह सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे है। इसके पहले दोस्तों EMA हमें ट्रेंड दिखा रहा था, लेकिन सुपर ट्रेंड की कंफर्मेशन देता है। जब दोनों एक ही दिशा में हो तो सेटअप और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगर प्राइस EMA के नीचे है लेकिन सुपर ट्रेंड अभी भी बाय दिखा रहा है तो ट्रेंड पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुआ है। हमें यहाँ पर ट्रेंड के कंफर्मेशन होने का वेट करना होगा। इसके बाद दोस्तों चौथी कंडीशन हमें देखना है ADX में, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं मैंने नीचे ADX लगा के रखा है। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। और ADX की जो सेटिंग है उसको भी एक बार आप देखिए। इसका जो पीरियड है वो 14 है और जो इसका स्मूथिंग पीरियड है वह भी 14 है। यानी कि दोस्तों मैंने यहाँ पर ADX को बाय डिफॉल्ट ही इस्तेमाल किया है। और ADX में जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है आपको नीचे, इसको कहते हैं DI पॉजिटिव लाइन, और इसमें जो रेड वाली लाइन है उसको कहते हैं DI नेगेटिव लाइन, और बीच में आपको यहाँ पर जो ब्लैक वाली लाइन दिखाई दे रही है इसको कहते हैं ADX लाइन। इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है, इसको यहाँ से हमें डन कर देना है। और दोस्तों चौथी कंफर्मेशन में हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर अभी तक की सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल पर ADX के DI नेगेटिव लाइन DI पॉजिटिव लाइन के
ऊपर होनी चाहिए। अभी तक की ऊपर के तीनों कंफर्मेशन हमने इस कैंडल पर देखा है और इस कैंडल पर अगर आप एडीएक्स की डीआई पॉजिटिव लाइन देखते हैं तो डीआई पॉजिटिव लाइन ग्रीन वाली यहाँ पर नीचे है और इस कैंडल पर डीआई नेगेटिव लाइन जो है वह डीआई पॉजिटिव लाइन के ऊपर है, रेड वाली आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, इसका मतलब ये है कि सेलर यहाँ पर बायर से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। अगर डीआई पॉजिटिव ऊपर है तो बायर्स अभी भी कंट्रोल में है। ऐसी स्थिति में पुट ऑप्शन लेने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इससे हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ का अंदाजा मिलता है। और इसके बाद दोस्तों आखिरी कंफर्मेशन हमें देखना है आरएसआई में, और आरएसआई की कंफर्मेशन देखने से पहले मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि यह भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। और यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर हमने ऊपर की चारों कंफर्मेशन देखी है उस कैंडल पर आरएसआई 50 लाइन के नीचे होना चाहिए, यानी कि हमारी चारों कंफर्मेशन इस कैंडल पर मिली है। और इस कैंडल पर अगर आप देखिए तो आरएसआई की जो 50 लाइन है वो यहाँ पर है और इस समय आरएसआई 50 लाइन के नीचे चल रहा है। दोस्तों आरएसआई हमें मोमेंटम बताता है, अगर आरएसआई 50 के नीचे है तो सेलिंग मोमेंटम अभी भी एक्टिव है। अगर बाकी सब कुछ सही है लेकिन आरएसआई 50 के ऊपर है तो डाउन साइड मोमेंटम अभी मजबूत नहीं माना जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारी पहली कंफर्मेशन प्राइस एक्शन कह रही है कि सेलर एक्टिव है और दूसरी कंफर्मेशन में हमें ईएमए बता रहा है कि ट्रेंड नीचे की तरफ है और तीसरी कंफर्मेशन में सुपर ट्रेंड उसी ट्रेंड को दोबारा से कंफर्म कर रहा है और चौथी कंफर्मेशन आरएसआई यह बता रहा है कि सेलर की ताकत बायर से ज्यादा है और पांचवी और आखिरी कंफर्मेशन में आरएसआई भी यही बता रहा है कि डाउन साइड मोमेंटम अभी बना हुआ है। जब ये पांचों चीजें एक ही कैंडल पर मिलती हैं तब हमें हाई प्रोबेबिलिटी बेयरिश सेटअप मिलता है। दोस्तों ध्यान रखिए, ये पांचों कंफर्मेशन अलग अलग कैंडल पर नहीं देखनी है। जिस 5 मिनट की कैंडल पर आप एनालिसिस कर रहे हैं उसी कैंडल के क्लोज होने के बाद यह देखना है कि क्या पांचों कंडीशन पूरी हो रही है। अगर किसी एक भी कंफर्मेशन की कमी है तो सेटअप यहाँ पर अधूरा माना जाएगा। अब तक हमने यह समझ लिया है कि एक वैलिड बेयरिश सेटअप कैसे बनता है। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन पांचों कंफर्मेशन के बाद एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां रखना है और कैसे हमको अपना टारगेट तय करना है। अब आइए इसको भी समझते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि एंट्री कहां लेनी है। दोस्तों ध्यान रखिए, हमारी सभी कंफर्मेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स चार्ट पर बनेगी। पुट ऑप्शन के प्रीमियम चार्ट पर हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं देखना है। जैसे ही इंडेक्स में 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और उसी कैंडल पर हमारी पांचों कंफर्मेशन पूरी हो जाती है, उसके तुरंत बाद एटीएम स्ट्राइक का पुट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। एंट्री हमेशा उसी 5 मिनट कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास लेने की कोशिश करेंगे। एंट्री हम ना ही बहुत ज्यादा नीचे करेंगे ना ही बहुत ज्यादा ऊपर करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि जहां पर कैंडल की क्लोजिंग हुई है उसके पास ही हमारी एंट्री बनाई जाए। यानी कि दोस्तों अगर हमारी सारी कंफर्मेशन इस कैंडल पर पूरी हुई है तो इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस यानी कि यहाँ पर जो इसका क्लोजिंग प्राइस चल रहा होगा उसके आसपास का जो एटीएम ऑप्शन होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसी पर हम अपने एंट्री बनाएंगे। और अब बात करते हैं इसमें स्टॉप लॉस की। जिस 5 मिनट की बेयरिश सिग्नल कैंडल पर सभी कंफर्मेशन मिली है उसी सिग्नल कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यानी कि दोस्तों अगर हमारी सारी कंफर्मेशन इस कैंडल पर मैच हुई है तो इस कैंडल का जो हाई होगा इसके हाई पर अपना स्टॉप लॉस हम रखेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर इंडेक्स दोबारा से इस हाई प्राइस के ऊपर चला जा रहा है तो यहाँ पर हमारा सेटअप फेल माना जाएगा और हमें तुरंत यहाँ पर अपने ट्रेड से बाहर निकल जाना है। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस हमेशा इंडेक्स के आधार पर तय होगा, प्रीमियम के आधार पर नहीं, क्योंकि हमारी पूरी स्ट्रेटजी इंडेक्स के चार्ट पर बनी है। और अब बात करते हैं टारगेट की। इस स्ट्रेटजी में कोई फिक्स टारगेट पॉइंट नहीं है। मार्केट हर दिन अलग अलग तरह से चलता है, इसीलिए फिक्स टारगेट हमेशा सही नहीं होता। जब तक इंडेक्स लोअर लो और लोअर हाई बनाता रहे और हमारी बेयरिश स्ट्रक्चर बनी रहे तब तक ट्रेड को होल्ड किया जा सकता है। जैसे ही स्ट्रक्चर टूटने लगे और लगातार बुलिश कैंडल बनने लगे या ट्रेंड कमजोर दिखाई दे वहां पर प्रॉफिट बुक करने का विचार किया जा सकता है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट बुक करने से ज्यादा जरूरी है प्रॉफिट को बचाना। इसीलिए जब स्ट्रक्चर बदलने लगे तो लालच करने की बजाय एग्जिट पर ध्यान देना चाहिए। एक बार हम यहाँ पर पूरी स्ट्रेटजी को दोबारा से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले इंडेक्स के 5 मिनट के चार्ट पर पांचों कंफर्मेशन पूरी होनी चाहिए। उसके बाद उसी समय एटीएम स्ट्राइक का पुट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एंट्री सिग्नल कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास लेनी है और स्टॉप लॉस सिग्नल कैंडल का हाई रहेगा और ट्रेड को तब तक होल्ड करना है जब तक बेयरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। और दोस्तों अगर आपको यह रूल बेस्ड स्ट्रेटजी समझ में आई है तो कमेंट में जरूर लिखिए पुट सेटअप।
इससे मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पसंद है और आगे आप ऐसे ही स्ट्रेटजी को देखना चाहते हैं। अब तक हमने स्ट्रेटजी का पूरा लॉजिक समझ लिया है, लेकिन किसी भी स्ट्रेटजी पर भरोसा करने से पहले उसका परफॉर्मेंस देखना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए अब देखते हैं कि यही रूल पिछले सिग्नल पर किस तरीके से काम कर रहे थे। इसके लिए दोस्तों मैं चार्ट थोड़ा सा आपको छोटा करूंगा ताकि पूरा आपको क्लियर दिखाई दे कि आखिर किस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है और यह चार्ट जो आप देख रहे हैं यह चार्ट है निफ्टी बैंक का। और सारी कंफर्मेशन पूरी होने के बाद जो हमारी एंट्री बनी थी वो अगली कैंडल के ओपनिंग पर बनी थी और यहां से एंट्री लेने के बाद आप इसमें देख सकते हैं करीब 298 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों एक बार इसका स्ट्राइक भी चेक कर लेते हैं। जो इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वह है 57,657 और इसका स्ट्राइक भी मैं आपको एक बार चेक करवाऊंगा, उसको भी आप देखिए। मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का 57,600 का पुट ऑप्शन खोल के रखा है और हमारी जो सारी कंफर्मेशन पूरी हुई थी वो इस कैंडल पर हुई थी और अगली कैंडल से एंट्री लेने के बाद इसमें आप देख सकते हैं करीब 24% का बुलिश साइड का मूव आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों इंडेक्स का जो चार्ट होता है वह अगर नीचे गिरता है तो पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वह ऊपर जाता है। और यहाँ पर हमने जो भी इंडिकेटर लगा के रखा है उसको अगर आप इंडेक्स के चार्ट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जो हमने पहले देखा है उसको हमने इंडेक्स पर देखा है और मौके पर जो आप चार्ट देख रहे हैं यह चार्ट हम पुट ऑप्शन के स्ट्राइक का देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। और यही वजह होती है कि ज्यादातर लोग स्ट्राइक के पीछे भागते हैं, जबकि जो सही तरीका होता है वो यही होता है कि आपको सारी कंफर्मेशन लेनी चाहिए इंडेक्स से और इंडेक्स पर अगर आपको कंफर्मेशन मिल रही है तब आपको उसका स्ट्राइक फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों इसकी पूरी कंडीशन एक जगह पर और भी मैच हुई है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी में ही आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 तारीख को सारी कंफर्मेशन हमारी पूरी हुई, यानी कि 12:25 पर और अगली कैंडल की जो ओपनिंग थी वहां से एंट्री लेने के बाद इसमें भी आप देखिए करीब 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊंगा। निफ्टी के चार्ट में आप देख सकते हैं 4 तारीख को 11:40 पर सारी कंफर्मेशन पूरी हुई और उसकी अगली कैंडल पर एंट्री लेने के बाद इसमें आप देखिए करीब 127 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि दोस्तों यह एक रूल बेस्ड सेटअप है, कोई भी स्ट्रेटजी हर ट्रेड में सही परिणाम नहीं देती, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग का पालन हमेशा जरूरी है। और अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। सबसे पहले आपको इसका रूल समझना होगा और इसके बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। और दोस्तों अगर आप रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रैक्टिकल सेटअप, प्रीमियम एनालिसिस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो मेरे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वीबी कैपिटल पर एक डिटेल मैसेज पहले से ही पिन किया गया है। इस डिटेल मैसेज में प्रीमियम ग्रुप की पूरी जानकारी, ज्वाइनिंग प्रोसेस और पिछले 4 महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। पहले आप इस मैसेज को पूरा ध्यान से पढ़िए, परफॉर्मेंस को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही आप कोई निर्णय लीजिए। और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जो पूरी तरीके से फ्री और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट किसी एक इंडिकेटर से नहीं बल्कि सही रूल और डिसिप्लिन से आता है। इसीलिए स्ट्रेटजी से पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत बनाइए। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट मजबूत रहेगा तो आप स्ट्रेटजी पर सही तरीके से काम कर पाएंगे। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस स्ट्रेटजी का वीडियो देखना चाहेंगे। और अगर आपको लगता है कि यह स्ट्रेटजी किसी ऐसे दोस्त के काम आ सकती है जो निफ्टी या बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो यह वीडियो उसके साथ भी शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीबी कैपिटल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल, आपका दिन मंगलमय हो।